हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए कोई रीजंस रिकॉर्ड करता है और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद जब असेसी उन रीजंस के लिए ऑब्जेक्शंस रेज करता है और उसके बाद असेसी के ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद जब एओ उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्शंस डिस्पोजल के अंदर कोई नई चीज ऐड कर सकता है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को पुराने रीजंस में नहीं दी, या दूसरे शब्दों में क्या रीजंस को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद असेसिंग ऑफिसर इनको इम्प्रोवाइज कर सकता है? यही इशू मुंबई आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने केस शाहरुख खान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 133 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 39 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी और जब असेसमेंट चल रही थी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को डिटेल क्वेश्चनरी इशू किया था और उसके रिस्पेक्ट में जो असेसी ने अपनी इनकम इंडिया से बाहर दिखाई थी उसके लिए जो एडिशंस करने थे, कुछ एडिशंस किए गए थे और कुछ असेसी को रिलीफ दिया गया था। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और ये नोटिस उस 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट करने के बाद, जिस असेसमेंट ईयर का केस था उसके 4 साल बाद असेसी को 148 का नोटिस इशू किया और जो रीजंस रिकॉर्ड करे उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को यह नहीं बताया कि असेसी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर क्या चीज पूरी तरीके से नहीं दिखाई थी जिसकी वजह से इनकम असेस होने से रह गई और अब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना चाहता है। सेक्शन 147 का एक प्रोविजो है जो कि 31 मार्च 2021 तक लागू था, जिसके मुताबिक यदि असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है और असेसिंग ऑफिसर 4 साल बाद सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो वो उसी केस में कर सकता है जब असेसी ने या तो सेक्शन 139 की रिटर्न फाइल ना की हो, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस की अवज में रिटर्न फाइल ना की हो, सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में रिटर्न फाइल ना की हो, या असेसी ने अपनी पुरानी असेसमेंट के अंदर कोई चीज असेसिंग ऑफिसर्स को डिस्क्लोज ना की हो। जब असेसी को ये नोटिस इशू किया तो असेसी ने ऑब्जेक्शन रेज करे और जब असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ किए तो पहली बार उन ऑब्जेक्शंस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ये एलेज किया कि आपने पुरानी असेसमेंट के अंदर सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की थी। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 की असेसमेंट कंप्लीट करी और असेसी को जो सेक्शन 90 का क्लेम था वो नहीं दिया। असेसी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि जो रीजंस रिकॉर्ड करे असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, उन रीजंस को असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस के अंदर इम्प्रोवाइज किया, जो कि सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 का मैंडेट नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस के अंदर ये एलेज नहीं किया था कि असेसी ने पुरानी असेसमेंट के अंदर कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है और अब ऑब्जेक्शंस के अंदर ये कहना सेक्शन 148 का मैंडेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, पूरे केस का निष्कर्ष ये है कि यदि असेसिंग ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करता है और उनको बाद में जाकर के इम्प्रोवाइज करता है, चाहे वो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर हो, चाहे वो ऑर्डर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस के अंदर हो, ये चीज कहीं ना कहीं नई रिजीम में भी एप्लीकेबल है कि यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के नोटिस के अंदर या सेक्शन 148 ए सबसेक्शन 1 के नोटिस में कोई चीज एलेज करता है लेकिन ऑर्डर के अंदर कोई नई चीज लेके आता है तो वो नोटिस वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शाहरुख खान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 133 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 39 पर रिपोर्ट हुआ। इसको मुंबई आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने केस 4 मार्च 2025
5 को डिसाइड किया।